प्राचीन हिंदू ग्रंथों में कई संदर्भ हैं जो कुछ लोगों का मानना है कि उन्नत तकनीक का संकेत है। यह सुझाव देते हुए कि प्राचीन सभ्यताओं ने आज की प्रगति से बहुत पहले तकनीक का उपयोग किया होगा, जबकि कई विवरण अक्सर प्रतीकात्मक या पौराणिक होते हैं। यहाँ कुछ उल्लेखनीय उदाहरण दिए गए हैं। विमान, उड़ने वाली मशीनें। ऋग्वेद और यजुर्वेद में उड़ने वाले रथों का उल्लेख है, जिन्हें विमान कहा जाता है। एक बाद के पाठ वैमानिका शास्त्र में इन मशीनों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें यह भी शामिल है कि उन्हें कैसे बनाया और संचालित किया गया था। हालांकि ये विवरण ज्यादातर प्रतीकात्मक हैं, लेकिन ये उड़ान के प्राचीन ज्ञान के बारे में सवाल उठाते हैं। ब्रह्मास्त्र और अन्य शक्तिशाली हथियार। महाभारत और रामायण ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली हथियारों की बात करते हैं, जिनकी तुलना कुछ लोग अपनी विनाशकारी क्षमता के कारण आधुनिक परमाणु हथियारों से करते हैं। इससे कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन लोग उन्नत हथियार प्रौद्योगिकी को समझते थे। इंद्र का वज्र, थंडरबोल्ट हथियार। देवताओं के राजा इंद्र वज्र का उपयोग करते हैं, जो एक शक्तिशाली हथियार है जो बिजली पैदा कर सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह विद्युत या लेजर प्रौद्योगिकी से संबंधित हो सकता है, क्योंकि इसे अविनाशी और बहुत मजबूत के रूप में वर्णित किया गया है। संजीवनी, जीवन पुनर्स्थापना जड़ी बूटी। रामायण में संजीवनी जड़ी बूटी का उपयोग लक्ष्मण को घायल होने के बाद जीवन में वापस लाने के लिए किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह जड़ी बूटी उन्नत चिकित्सा ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, संभवतः जैव प्रौद्योगिकी संबंधी नवाचारों की ओर इशारा करती है। उन्नत वास्तुकला और नगर नियोजन। द्वारका और लंका जैसे प्राचीन शहरों को परिष्कृत इमारतों और जल प्रणालियों के साथ अत्यधिक उन्नत के रूप में वर्णित किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरातात्विक खोज प्रभावशाली शहरी नियोजन और इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाती है। टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन और संचार। इन ग्रंथों में कई देवताओं और ऋषियों के बारे में कहा गया है कि वे मानसिक शक्तियों का दिव्य दृष्टि का उपयोग करके लंबी दूरी तक संवाद करते हैं, जिससे कुछ लोग इसकी तुलना टेलीपैथी या उन्नत संचार के आधुनिक विचारों से करते हैं। खगोल विज्ञान और गणित। वेदांग, ज्योतिष जैसे प्राचीन ग्रंथ खगोलीय गतिविधियों की विस्तृत गणना प्रदान करते हैं, जिससे पता चलता है कि प्राचीन भारतीयों का खगोल विज्ञान और गणित में उन्नत ज्ञान था। क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग। महाभारत में रानी गांधारी मांस के एक टुकड़े से 100 बेटों को जन्म देती है, जिसे कुछ लोग क्लोनिंग या उन्नत आनुवंशिक तकनीकों के संदर्भ के रूप में व्याख्या करते हैं। समय यात्रा और कई ब्रह्मांड। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान समय को चक्रीय बताता है और इसमें विभिन्न दुनियाएं शामिल हैं। कुछ लोग राजा काकुदमी जैसी कहानियों में समय विस्तार जैसी आधुनिक भौतिकी अवधारणाओं के साथ समानताएं देखते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा के क्षेत्र की यात्रा की और यह पता लगाने के लिए लौट आए कि पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। जबकि इन संदर्भों को अक्सर आध्यात्मिक सत्यों के रूपकों के रूप में देखा जाता है, वे कई लोगों को परेशान करते हैं और इस बारे में बहस करते हैं कि क्या प्राचीन भारतीयों के पास उन्नत तकनीक या ज्ञान तक पहुंच थी जो समय के साथ खो गई होगी। हालांकि ये व्याख्याएं ज्यादातर अटकलबाजी हैं और इतिहासकारों और विद्वानों के बीच बहस की जाती हैं।